अरे स्टूडेंट्स, आइए हम लोग आज सीखने जा रहे हैं पैसिव वॉइस बनाना हैज़ टू, हैव टू और हैड टू का। जिसमें सीखेंगे पैसिव वॉइस में हैज़ टू, हैव टू, हैड टू कहाँ पर उपयोग होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले हम लोग सीखते हैं। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए एक चीज़ जरूरी है, पैटर्न। यदि आपको पैटर्न पता होगा तो पैसिव वॉइस बड़े आसानी से बन जाएगा। तो इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करते हैं, वर्ब का प्रयोग करते हैं, फिर टू का प्रयोग करते हैं, उसके बाद बी का, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म, फिर बाई का और फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। जैसे एग्जांपल आपका है एक्टिव वॉइस, ही हैज टू विन द मैच। जैसे ये हमारा एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस बनाना है तो हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना लेना है। यानी कि ऑब्जेक्ट में जो लिखा है द मैच, इसको हम सब्जेक्ट बनाना है। तो सबसे पहले लिख लेंगे द मैच, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। याद रखना है एक वचन के साथ, एक वचन सब्जेक्ट यदि हो तो उसके साथ हैज टू का प्रयोग करें, और बहुवचन सब्जेक्ट हो तो उसके लिए हैव का प्रयोग करें। और अगर आपके एक्टिव वॉइस में हैड टू आया है तो पैसिव वॉइस में भी हैड टू आता है, ये याद रखना है। तो मैच एक वचन है, इसलिए क्या लिखेंगे, हैज टू, बिकॉज मैच जो है वो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, हैज टू। उसके बाद में बी का प्रयोग करें, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, विन की थर्ड फॉर्म वन हो जाएगा। उसके बाद बाई, और बाई लिखने के बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, यानी कि ही अगर सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट में बन जाएगा हिम, और अंत में फुल स्टॉप, और ये हमारा पैसिव वॉइस रेडी है। एक और एग्जांपल इसी प्रकार है, जैसे हो वी हैव टू कॉल द डॉक्टर। जैसे ये हमारा एक्टिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस कैसे बनाएं, सबसे पहले क्या करना है, आपको ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट नोट कर लेना। यानी द डॉक्टर ऑब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में ये सब्जेक्ट बन जाएगा तो इसको आगे लिखना पड़ेगा। तो बन गया द डॉक्टर। उसके बाद में ये एक वचन में है, और एक वचन यानी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हैज टू का प्रयोग करें तो हो गया हैज टू। और उसके बाद बी का प्रयोग करें, बी लिखने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कॉल की थर्ड फॉर्म लिखना है हमको, तो क्या हो जाएगा, कॉल्ड। उसके बाद बाई, और फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट हमारा एक्टिव वॉइस का वी है तो पैसिव वॉइस में ये ऑब्जेक्ट में बनके हो जाएगा अस। और इस प्रकार से पैसिव वॉइस हमारे अफर्मेटिव में बनेंगे हैज टू, हैव टू, हैड टू का। एक और आपको बता देते हैं एग्जांपल हैड टू का। देखिए एक पास्ट टेंस में एक्टिव वॉइस सीख लेते हैं। अगर जो जिसमें हैड टू आ जाता है, जैसे लिखा हो आई हैड टू रीड द बुक। जैसे ये हमारा एक्टिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, सबसे पहले हमको ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करना है, यानी द बुक को हम नोट कर लेंगे तो हो जाएगा द बुक। उसके बाद में क्या करना है, आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। देखिए पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब जो होगी वही पैसिव वॉइस में भी होगी। जो एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब वही पैसिव वॉइस में यूज करें अगर पास्ट टेंस में है तो। हैड हो जाएगा हैड टू, और टू के बाद बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही रहती है, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट यानी आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। द बुक हैड टू बी रेड बाय मी। अगला एग्जांपल इसी प्रकार एक्टिव वॉइस का है, यू हैड टू कॉल हिम। जैसे ये हमारा एक्टिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस कैसे बने, इसमें क्या करना है, इसमें भी वही है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाए, हिम को इधर ले आएंगे सब्जेक्ट में तो हिम से स्टार्ट होगा नहीं एक्टिव वॉइस। हम क्या करेंगे, हिम को हम ही में बदल लेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट हमको चाहिए तो ही मिलेगा। हिम से ही हो जाता है, ही से हिम होता है। ही के साथ में हैड टू, जो एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग और वही पैसिव वॉइस में हैड टू के बाद में बी यूज करें, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड हो गई, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखने के बाद में बाई का प्रयोग करें, बाई के बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, यानी ही अगर सब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस में हिम हो जाएगा। इस प्रकार से बन जाएगा पैसिव वॉइस। एक एग्जांपल नेगेटिव सेंटेंस को बताते हैं जिसमें हैड आता है। जैसे एग्जांपल है
they had not to write a letter। जैसे ये हमारा एक्टिव वॉइस है, तो पैसिव वॉइस कैसे बने? सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट आ लेटर को हम शुरुआत में लिख लेंगे। आ लेटर लिखने के बाद हैड का प्रयोग करें। हैड क्यों? क्योंकि एक्टिव वॉइस में हेड आया तो पैसिव वॉइस में भी हेड आ जाएगा। हेड के बाद नॉट, फिर टू और उसके बाद बी, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म यानी राइट की थर्ड फॉर्म क्या होगी? रिटन। रिटन लिखने के बाद बाई और फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट दे का पैसिव वॉइस में देम हो जाएगा। तो इस प्रकार से बन गया। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे है यू हैड नॉट टू डू योर वर्क। जैसे ये हमारा है एक्टिव वॉइस। तो पैसिव कैसे बने? सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाओ, यानी ऑब्जेक्ट है योर वर्क, तो हम लिख लेंगे योर वर्क। सब्जेक्ट हो जाएगा आपका योर वर्क, और योर वर्क लिखने के बाद में योर वर्क लिखने के बाद में क्या करें? हैड का प्रयोग करें। हैड, फिर नॉट, फिर टू बी। योर वर्क हैड नॉट टू बी, और फिर डू की थर्ड फॉर्म डन बाई सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। यू का यू ही रहता है पैसिव वॉइस में। यू अगर जो एक्टिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस में योर नहीं होता, यू ही रहता है। तो ये निगेटिव सेंटेंस आपके बन गए। तो आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है पैसिव वॉइस में। तो पैटर्न के अकॉर्डिंग देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको? ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लिखना है, और फिर ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करना है, फिर टू बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, और अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना है। जैसे एग्जांपल लिखा है आपका हैज ही टू रिक्वेस्ट मी। जैसे ये हमारा एक्टिव वॉइस है, हैज ही टू रिक्वेस्ट मी, ये हमारा एक्टिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस कैसे बने? देखिए सबसे पहले क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब हमको भी लिखना है, और हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करें, हैज लिखे कि हैव लिखे, वो हमको यहाँ पता चलेगा, ऑब्जेक्ट से पता चलेगा, क्योंकि ये भी हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। तो मी से बनता है आई, और आई से मी बनता है, जबकि आई बहुवचन में होता है, तो जाहिर सी बात है हैव लिखेंगे, बिकॉज बहुवचन सब्जेक्ट के साथ में हैव यूज करते हैं। हैव लिखने के बाद ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट यानी मी को हम चेंज करके आई कर देते हैं, हैव आई। उसके बाद में टू बी का प्रयोग करें, टू बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी रिक्वेस्ट की थर्ड फॉर्म लिख लेना हमको। तो रिक्वेस्ट की थर्ड फॉर्म रिक्वेस्टेड, उसके बाद बाई, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट यानी ही। अगर सब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। तो हो गया हैव आई टू बी रिक्वेस्टेड बाई हिम। नेक्स्ट है हमारा एग्जांपल एक्टिव वॉइस का, हैड दे टू वॉच द क्रिकेट। लिखा है हैड दे टू वॉच द क्रिकेट। तो पैसिव कैसे बने? सबसे पहले हैड इसमें भी लिख लें, क्योंकि हैड अगर जो एक्टिव वॉइस में है तो पैसिव में हैड आ जाएगा। हैड लिखने के बाद ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, तो द क्रिकेट को हम नोट कर लेंगे, द क्रिकेट। और इसके बाद में क्रिकेट लिखने के बाद में क्या करेंगे हम, फिर लिखें टू बी। क्रिकेट लिखने के बाद टू बी का प्रयोग करें, टू बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि वॉच की थर्ड फॉर्म वॉच्ड हो जाएगा, वॉच्ड। उसके बाद बाई का प्रयोग करें, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट यानी दे। अगर सब्जेक्ट हमारा एक्टिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस में दे का देम हो जाएगा, अंत में क्वेश्चन मार्क। हैड द क्रिकेट टू बी वॉच्ड बाई देम। तो आइए सीखते हैं अगला नियम। अगला नियम क्या कहता है आपका, एक्टिव वॉइस में अगर एक्टिव वॉइस आपका क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो तो पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम पैसिव वॉइस बड़े आसानी से बना सकते हैं। तो देखते हैं कैसे, अगर जो सेंटेंस आ जाए तो कैसे बनाते हैं पैसिव वॉइस। तो जैसे एग्जांपल है हमारा, वाई हैव यू टू डू इट। जैसे ये हमारा एक्टिव वॉइस है, वाई हैव यू टू डू इट। पैसिव वॉइस कैसे बने,
सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो एक्टिव वॉइस में हमारा आ जाए क्वेश्चन वर्ड, वही क्वेश्चन वर्ड पैसिव वॉइस में नोट कर लेंगे। यानी वाई आया गया है तो वाई ही लिख लेंगे, वाई। उसके बाद क्या करें, हेल्पिंग वर्ब नोट करें। हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट को देकर, इट सिंगुलर नंबर में होता है तो इसके लिए आ जाएगा हैज। हैज के बाद में क्या करें, टू बी का प्रयोग करें, टू बी। टू बी लिखने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि डू की थर्ड फॉर्म डन, और फिर बाई, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, यानी यू का पैसिव वॉइस में यू ही हो जाता है, बदलता नहीं है, यू ही रहता है। तो जैसे अगला एग्जाम्पल है, जैसे लिखा हो आपका एक्टिव वॉइस, हाउ हैव वी टू वेलकम हिम। जैसे ये हमारा एक्टिव वॉइस है, हाउ हैव वी टू वेलकम हिम। पैसिव वॉइस कैसे बने, सबसे पहले क्या कर देंगे, हाउ अगर जो यानी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो तो क्वेश्चन वर्ड ही नोट कर लेते हैं पैसिव वॉइस में शुरुआत में ही। हाउ से स्टार्ट है तो हाउ लिखा, वाई से स्टार्ट है तो वाई लिखा, इस प्रकार से बनाते हैं। और उसके बाद में क्या करें, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें ऑब्जेक्ट को देखकर। तो हिम से ही बनता है, ही से हिम बनता है, यानी सिंगुलर नंबर में होता है तो क्या लिखेंगे, हैज। हैज लिखने के बाद में ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट ही हो जाएगा। ही कैसे हो गया, यहाँ पर हिम से ही आ गया। और उसके बाद में टू बी का प्रयोग करें, टू बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी वेलकम की थर्ड फॉर्म, तो वेलकम्ड हो जाएगा, वेलकम्ड, फिर बाई, और फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट यानी वी का पैसिव वॉइस में अस हो जाएगा। इस प्रकार से पैसिव वॉइस बन गए आपके, अगर जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो। और एक और रूल बाकी है भी, जो हु से स्टार्ट होता है वो बताने जा रहे हैं, देखिए। तो आइए देखते हैं, अगर एक्टिव वॉइस आपका हु से स्टार्ट हो और हेल्पिंग वर्ब की हैज टू, हैव टू या हैव टू आ जाए तो पैसिव वॉइस कैसे बनता है वो देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाई होम लिखेंगे। अगर एक्टिव वॉइस हु से स्टार्ट हो तो बाई होम लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, यानी हैज, हैव, हैड में से जैसा आपका टेंस हो वैसे ही हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, उसके बाद टू बी, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, अंत में क्वेश्चन मार्क। इसमें बाई नहीं लिखते हैं, क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि शुरुआत में ही बाई हमने लिख दिया है। तो देखते हैं एक्टिव वॉइस कैसा हो तो पैसिव वॉइस कैसे बनता है। जैसे लिखा हो एक्टिव वॉइस, हु हैज टू रिंग द बेल। जैसे ये हमारा एक्टिव वॉइस है, हु हैज टू रिंग द बेल। तो पैसिव वॉइस कैसे बने, आपको तो पता है, हु से स्टार्ट हो तो पैसिव वॉइस किससे बनता है, बाई हुम से। तो हम लिख लेंगे बाई हुम। उसके बाद में क्या करें, हेल्पिंग वर्ब लिखें, यानी बेल, द बेल को देखकर ही हेल्पिंग वर्ब लिखें, यानी ऑब्जेक्ट को देखकर हेल्पिंग वर्ब लिखें। द बेल सिंगुलर नंबर में है तो उसके लिए हैज का प्रयोग करें। उसके बाद में द बेल, हैज द बेल। उसके बाद में क्या करें, टू बी का प्रयोग करें, पैसिव बनाने के लिए, पैसिव बनाने के लिए टू बी का प्रयोग करें। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी रिंग की थर्ड फॉर्म लिख लें, रंग होता है, अंत में क्वेश्चन मार्क। क्या बन गया, बाय whom हैज द बेल टू बी रंग। और इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल है आपका एक्टिव वॉइस का, जैसे लिखा हो हु हैड टू प्ले द गेम। ये हमारा एक्टिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस कैसे बने, बहुत ही आसान है। सबसे पहले क्या करें, बाय होम लिखें। जैसे आप देख रहे हैं हु से स्टार्ट है तो बाय होम लिखा जा रहा है, तो हु से स्टार्ट है तो हम क्या लिखेंगे, बाय होम। बाय होम लिखने के बाद में क्या करें, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट को देखकर हमेशा लिखी जाती है पैसिव वॉइस में। तो ऑब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है तो उसको हम क्या करें, हैज का प्रयोग करें। फिर द गेम यानी कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना लें, बाय होम हैज द गेम। उसके बाद टू बी का प्रयोग करें, फिर वर्ब पे थर्ड फॉर्म लिख लें, यानी प्ले की थर्ड फॉर्म, प्लेड हो जाएगा, और फिर क्वेश्चन मार्क। क्या बन गया, बाय होम। सॉरी, इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब आपकी हेड आएगी। क्यों हेड आएगा, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं एक्टिव वॉइस में यदि हेड आ जाए तो पैसिव वॉइस में भी हेड लिखा जाता है, यह आपको भूलना नहीं है। और अगर टेंस पास्ट टेंस में है तो जाहिर सी बात है पास्ट टेंस में ही पैसिव वॉइस में भी होगा। एक्टिव वॉइस पास्ट में है तो पैसिव वॉइस भी पास्ट में ही होगा। प्रेजेंट में होता तो यहाँ पर हम हैज या हैव में से एक ऑब्जेक्ट को देखकर लिखते हैं। तो इस प्रकार से पैसिव वॉइस आपके बन गए।